इस मेल की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। सर, ये मेल मार्मिक चित्रण पेश करती है उनका जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े, लेकिन इस मेल में जो भी लिखा है वह पूरी तरह से सच नहीं। ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट है। वैसे इस मेल के वायरल होने के बाद कंपनी की जमकर आलोचना की जा रही है। हम पिंटू सक्सेना आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर किस कंपनी का था ये मेल और इसे किस मकसद से पोस्ट किया गया। आज के समय में कोई अपना घर चलाने के लिए बिजनेस करता है तो कोई करता है मजदूरी, और इसी मजदूरी का दूसरा रूप है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, जो बड़ी मेहनत और लगन के साथ कंपनी की सेवा करते हैं। समय आने पर कंपनी इन कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता भी दिखा दी। हमेशा कहा जाता है कि कंपनी हमेशा प्रॉफिट पर चलती है, ना कि इमोशंस पर। प्रॉफिट पाने के लिए चाहे कंपनी को एम्प्लॉय की भले ही क्यों न देनी पड़ जाए। वायरल मेल में भी कुछ ऐसा ही था, जिससे एक कंपनी कर्मचारी ने लिंक्डइन पर शेयर किया था। इस मेल में बताया गया कि एक सर्वेक्षण में कार्यस्थल पर तनाव महसूस करने की बात स्वीकारने के बाद कंपनी की करीब 100 से अधिक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अगर मैं इसे अपने सरल शब्दों में समझाऊं तो मसला ये है कि एक कंपनी है जिसका नाम है यस मैडम। इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के बीच एक सर्वे किया, जिसमें पूछा गया कि कर्मचारी कार्यस्थल पर कार्य के दौरान तनाव महसूस करते। इसके जवाब में कुछ कर्मचारियों ने हाँ ने जवाब दिया। अब होना क्या था, उन्होंने हाँ कह दिया और कंपनी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, क्योंकि कंपनी का हमेशा मानना होता है कि कर्मचारी दबाकर पैसे ले रहे हैं तो फिर काम क्यों नहीं करेंगे। कई कंपनियों में तो ऐसा भी होता है कि लोग बीमार होते हैं तब भी काम करते हैं। और जब ये मेल लिंक्डइन पर शेयर की गई उसके बाद लोगों का इस पर गुस्सा फूटता हुआ देखने को, लोगों ने भर भर कर यस मैडम कंपनी को अपने अपने अंदाज में गालियां दी। अब जब बहुत ज्यादा आलोचना हो गई, लोगों ने कंपनी के लिए भला बुरा कहा और कर्मचारी को प्रति सहानुभूति दिखाई। फिर इसके बाद कंपनी की इस मेल पर सफाई सामने आई। कंपनी ने कहा कि कार्यस्थल पर तनाव के मुद्दों को उजागर करने का ये एक सुनियोजित यानी प्लान तरीका था। साथ ही कंपनी ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने गुस्से वाली कमेंट की या फिर जिन्होंने अपनी मजबूत राय व्यक्त की है, हम उन्हें दिल से धन्यवाद दें। कंपनी ने कहा कि जब लोग ऐसे मुद्दों पर अपनी खुलकर राय व्यक्त करते हैं तो ऐसा लगता है कि वे परवाह करते हैं। ये तो रही कंपनी की ओर से सफाई की बात। कोई भी कंपनी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कर्मचारी आज भी कार्यस्थल पर तनाव से मुक्त नहीं। इसके कई उदाहरण हमें पहले भी देखने को मिल चुके हैं कि किस तरह से कई कर्मचारी तनाव में आकर सुसाइड तक कर लेते। ये सिर्फ प्राइवेट संस्थानों का ही हाल नहीं, बल्कि सरकारी महकमे भी इसकी जद में। अक्सर ये देखा गया है कि सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारियों के प्रेशर में रहते। मसला ये है कि नौकरी से लोगों का घर चलता है, इसलिए लोग कुछ कहते हैं। सरकारी महकमों में भी अधिकारियों के विरोध में कर्मचारियों के स्वर मुखर होते हुए देखने को मिल चुके। मीडिया द्वारा ऐसे बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। सरकारी नौकरी में एक बात ये भी है कि एक बार कर्मचारी जब अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेता है तो वह उसे छोड़ नहीं सकता। कारण ये है कि उसे दूसरी नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकारी नौकरी इंसान को एक बार ही मिलना मुश्किल होती है। लेकिन हाँ, प्राइवेट नौकरी में ये सुविधा होती है कि आप कितनी भी चाहें अपनी नौकरी बदल सकते हैं। प्राइवेट कर्मचारी कहीं भी चला जाए उसका शोषण तो होना ही होना है, क्योंकि प्राइवेट कर्मचारी को हमेशा यह डर सताता रहता है कि कहीं उसे नौकरी से निकाल ना दिया जाए। चलिए, जो भी है सब ठीक है। जब इस दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, बॉस हो या बीवी सितम सहना ही पड़ेगा। आइए अब जानते हैं यस मैडम कंपनी के बारे में। आखिर ये कंपनी करती क्या है। यस मैडम कंपनी एक स्टार्टअप है जो शार्क टैंक इंडिया में भी अपनी शिरकत कर चुका है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है। यस मैडम कंपनी घर पर सैलून सेवाएं प्रदान करती है। इस कंपनी में करीब 200 कर्मचारी काम करते हैं। इस कंपनी की स्थापना 2016 में की गई। दरअसल इस तरह का मामला ये कोई नया नहीं। कंपनियों के पब्लिसिटी पाने के कारनामे हमें पहले भी देखने को मिल चुके। साथ ही ये भी देखने को मिल चुका है कि कई कंपनियां किस तरह से मास ले ऑफ करती आ रही है। में जितनी तेजी से हायरिंग की जाती है, कर्मचारियों को उतनी तेजी से ही निकाला जाता है। बहरहाल ये प्रॉफिट का कारोबार है, इसमें ये सिलसिला चलता ही रहे। इस संबंध में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।